बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसमें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल को हम स्टडी करेंगे और एक कॉमन मिस्टेक हम देखेंगे। इससे पहले भी एक लेक्चर में हम देख चुके हैं। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव एक क्वेश्चन है। मैक्सिमम जो प्रैक्टिकल सिनेरियो हैं उनको मैंने बेस बनाया है और ये 90% 95% जो इंडस्ट्री की सेल टैक्स की कैलकुलेशन है इस टॉपिक में वो कवर्ड है और जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो हम देखेंगे। और मेरी सजेशन होगी कि जब भी आप सेल टैक्स कैलकुलेट करें इस तरीके से वर्किंग को लाजमी बनाएं। और इससे जो नेक्स्ट इंशाल्लाह टॉपिक होगा उसके अंदर मेरी कोशिश है कि मैं एक प्रॉपर जो फॉर्मेट है जो ऑलरेडी मैं यूज़ कर रहा हूँ और उसमें अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो गलती के चांसेस भी कम होते हैं। प्लस एक जो सेल टैक्स रिटर्न जैसे नेशनल सेल टैक्स रिटर्न है और वो किस तरीके से डिफरेंट टाइप पे कैलकुलेशन कर रही है वो सारा एक फॉर्मेट इन प्रोसेस है। और वो मैं उसके ऊपर एक डिटेल हम लेक्चर बनाएंगे कि नेशनल सेल टैक्स रिटर्न में डाटा फाइल करने से पहले हम उस फॉर्मेट को फिल करेंगे और वो सारी कैलकुलेशन वैसे ही होगी जैसे रिटर्न के अंदर होती है। तो इस तरीके से करने से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अगर आप ऑनर हैं या जॉब कर रहे हैं, मैनेजर हैं, तो आप अपने सबॉर्डिनेट्स को या अपने काम को आप किस तरीके से ज़्यादा मतलब कि उसको हम रिकंसाइल रख सकते हैं ताकि जो गलती के चांसेस हैं वो कम से कम रहें। अच्छा जी, वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें आप देखें तो सबसे पहले क्या आ रहा है, लोकल सेल टू रजिस्टर्ड कस्टमर। ठीक है, ये सेल आ रही है 4 मिलियन की, इसको हम नीचे कर लेते हैं। और उसके बाद सब पहले हम सारे जो क्वेश्चन है उसको गो थ्रू कर लें यहाँ तक, उसके बाद हम आएंगे कैलकुलेशन के ऊपर। उसके बाद अनरजिस्टर्ड को सेल की है, फिर सॉरी ये परचेज है, मैं गलती कर गया हूँ, इसको हम दोबारा कर लेते हैं कि लोकल जो परचेज है फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि ये डाटा किस से रिलेटेड है, नेक्जर ए से। जब भी आप कोई भी इस तरह की डिस्कशन करें तो अपने जेहन में क्वेश्चन और आंसर बिल्ड करते जाएं कि ये जो काम है ये किससे रिलेटेड है, नेक्जर ए से। इस तरीके से कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे और कैलकुलेशन ज़्यादा सिक्योर होगी। उसके बाद आता है कि टैक्सीबल सेल टू रजिस्टर्ड ये पर्सन, यानी कि लोकल जो सेल है, हमने जो सेल की है किससे रिलेटेड डाटा है, नेक्जर सी से। ठीक है, और अनरजिस्टर्ड को सेल की है, फिर एक्सपोर्ट भी कर दी है और एग्जम्प्ट भी है, यानी कि 3 जो डिफरेंट कैटेगरी की सेल्स मैंने उठाई हैं इस लेक्चर्स में। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि क्वेश्चन क्या है कि हमने सेल टैक्स पेबल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्रॉस अमाउंट है 4 मिलियन और इसका जो जीएसटी यानी कि इनपुट हमारे पास अवेलेबल है 6,80,000 रुपये का। मैंने सिंपल 4 मिलियन को मल्टीप्लाई किया है 17,000 के साथ, 17% के साथ, तो 6,80,000 रुपये इनपुट आ गया। और जो परचेज है लोकल वाली, ये चूंकि लोकल अनरजिस्टर्ड है इसका इनपुट तो अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन हमने डिक्लेयर करना है नेक्जर ए में, अनरजिस्टर्ड के टैब में हमने इसको डिक्लेयर किया तो हमारे पास इनपुट अवेलेबल कितना हो गया, 6,80,000 रुपये का टोटल। उसके बाद आता है जी रजिस्टर्ड पर्सन को हमने सेल की है 5 मिलियन की और अनरजिस्टर्ड को सेल की है 1 मिलियन, ये लोकल सेल है। तो हमने ये जूम ये किया है कि इसमें जो सेल टैक्स रेट है वो 17% थ्रू आउट द क्वेश्चन। तो 8,50,000 रुपये जीएसटी है 17% ऑफ 5 मिलियन और 1.5 मिलियन का जो 17% है 2,55,000 है। और उसके बाद जो एक्सपोर्ट है ये आपको पता है जीरो रेटेड होती है, इस पर 0% जीएसटी और एग्जाम जो है ये वैसे ही एग्जाम्ट है। तो टोटल जो आउटपुट टैक्स है हमारे पास कितना अवेलेबल हो गया, 1.1 मिलियन ऑलमोस्ट, ये है आउटपुट टैक्स। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, इनपुट टैक्स। याद रखते जाएं, कॉन्सेप्ट को इस तरीके से रिवाइज करें। अच्छा, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं कि अगर रेजिडुअल जो इनपुट है, कि अगर इनपुट की एडजस्टमेंट भी उसको बोला जाता है कि इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट, कि अगर सेल आपकी एक्सपोर्ट भी है, एग्जम्प्ट भी है, लोकल भी है, तो ये जो इनपुट है ये सारे के सारा आपको अवेलेबल नहीं होगा। रूल ये कहता है कि आप इसको जो सेल की परसेंटेज के मुताबिक कैलकुलेट करें। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आप देखें तो मैंने फार्मूला यूज किया है। क्या फार्मूला है इसको देखिएगा, ये 3,32,023 कैसे कैलकुलेट हुआ, 5 मिलियन यानी कि ये वाली सेल, इसको मैंने डिवाइड कर दिया टोटल सेल के साथ, वो कितनी है 10 मिलियन की, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 6,80,000 रुपये पे। तो हमारे पास फिगर आ गई 3,23,000। मतलब कि इस सेल का कितने परसेंट शेयर है इनपुट के अंदर, तो इसका शेयर है 3,23,000। इसी तरीके से 1.5 को सेम इसी तरीके से हमने कैलकुलेट किया तो ये 97 आ गया। जो एक्सपोर्ट है उसको भी इसी फार्मूले के मुताबिक कैलकुलेट किया। तो इन सब का जो इनपुट टैक्स है अकॉर्डिंग टू शेयर ऑफ सेल हमने इसको डिवाइड किया और इनका टोटल क्या आ गया, 6,80,000 रुपये। ये हमने क्यों किया है, ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं। ये हमने इसलिए किया है कि ये देखें, ये जो सेल है, ये अगर हम इसको कलर थोड़ा सा चेंज कर लें, कि ये जो सेल थी
5 मिलियन और 1.5 मिलियन की इस सेल्स पे ऊपर हमने आउटपुट टैक्स कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब ये जो इनपुट ये परचेज है, हमारे पास कोई भी डिटेल इस तरह की अवेलेबल नहीं है कि हम ये बता सकें कि जी सारे के सारा इनपुट टैक्स इसमें यूज हुआ है इस 5 और 1.5 मिलियन के अंदर, यानी कि 6 मिलियन के अंदर। तो हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि ये 6,80,000 यानी कि 5 मिलियन का जो मटेरियल परचेज किया, उसके ऊपर जो 6,80,000 का इनपुट था, उसको प्रोडक्शन में यूज किया, रॉ मटेरियल था, तो जो सेल जनरेट हुई वो कितनी हुई, 10.5 मिलियन की। और उसके अंदर हमने लोकली सेल की 6.5 की, एक्सपोर्ट कर दिया 3 मिलियन, और जो एग्जम्प्ट थी जिसके ऊपर कोई आउटपुट टैक्स नहीं था वो 1 मिलियन है। तो रूल ये कहता है वो जो इनपुट टैक्स आपने 6,80,000 पे आप क्लेम कर रहे हैं, वो आप सारे के सारा आप क्लेम नहीं कर सकते। क्यों कि आपकी कुछ सेल जीरो रेटेड है, कुछ एग्जम्प्ट है। तो मैं आपको 6,80,000 रुपए का इनपुट क्यों दूं? ये तो रूल के लिए ये तो कानून में नुकसान हो जाएगा उनका कि ये 1,94,000 और 64,000 हमने पे तो किया है, लेकिन हम इनपुट के आउटपुट के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमने इसकी कैलकुलेशन की कि एक्चुअल में हम कितना टैक्स एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इसको मैं अब यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ ताकि जो कॉन्सेप्ट है सही तरीके से समझ में आ सके। अच्छा जी, अब आता है पॉइंट कि ये हमने सारा सेग्रीगेट किया इस फार्मूले के मुताबिक। ठीक है, हमारा जो इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स है वो कितना है, 1.1 मिलियन। अब 6,20,000 कैसे आया? वो आया 3,23,000 जमा 97,000, यानी कि उस सेल से रिलेटेड जिसके अगेंस्ट मैंने आउटपुट टैक्स पे करना है। अच्छा, ये मैंने 4,20,000 लिख दिया यहाँ पे, यानी कि इन दोनों को जमा करके ये 94,000 का हम रिफंड क्लेम करेंगे, यानी कि जीरो रेटेड है और एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट का हम रिफंड क्लेम करेंगे गवर्नमेंट से। इसको हम जस्ट नहीं कर सकते, गवर्नमेंट हमें बाद में रिफंड देगी, लेकिन हम इस आउटपुट और इनपुट को जस्ट नहीं कर सकते। ये जो 64,000 है, ये चूंकि एग्जाम से रिलेटेड है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, नॉन क्रेडिटेबल इनपुट। नॉन कैरिटेबल इनपुट का रिटर्न के अंदर कॉलम आ रहा होगा, हम वहां पे जाके पूरी कैलकुलेशन करके 64,000 वहां पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद अब आता है जी फर्दर टैक्स, क्योंकि यहाँ तक हमने इनपुट आउटपुट की एडजस्टमेंट कर ली। तो ये देखिए हमने ये जो कैलकुलेशन मैंने की है, ये मैंने 4,20,000 सारे का सारा यहाँ से माइनस कर दिया, क्योंकि फार्मूला ये होता है कि अगर इनपुट टैक्स ग्रेटर देन आउटपुट हो तो फिर 90% ऑफ आउटपुट एडजस्ट होता है और 10% पे होता है। लेकिन इस केस में आप देखें तो 4,20,000 रुपया प्योर, 4,20,952 प्योर इनपुट टैक्स है जो एडजस्ट हम कर सकते हैं 1 मिलियन के अगेंस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में हो गया आउटपुट टैक्स ग्रेटर देन इनपुट टैक्स, तो 90% अब अप्लाई नहीं होगा। ये हम यही इसका स्टेट जो इनपुट टैक्स है सारा माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन उल्ट होगी, रिवर्स होगी। अब आता है 45,000। 45,000 क्या चीज़ है कि हमने 3% फर्दर टैक्स भी तो पे करना है, क्योंकि ये जो सप्लाई है ये हमने किसको की है, अनरजिस्टर्ड को। तो 1.5 मिलियन का 3% कितना हो गया, 1.5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 3% इज इक्वल टू 45,000। अब जो परचेज हमने अनरजिस्टर्ड से की है, इसके ऊपर हमने विदोल्ड, हम ज्यूम करते हैं ये क्या है, ये कंपनी है, विदोल्डिंग एजेंट है। तो इसके ऊपर हमने क्या किया, 1 मिलियन को डिवाइड किया 117 के साथ और मल्टीप्लाई कर दिया 5%। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसका 5% डायरेक्ट नहीं लेना, याद रखें। ये अमाउंट 42,000 नहीं आएगी, वो हो सकता है अमाउंट इसका वो 50,000 आएगी। तो ये नॉर्मली जब आप अनरजिस्टर्ड से परचेज करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि हम पल्ले से जमा करवाते हैं, अपनी जेब से जमा करवाते हैं। तो इस वजह से आपने ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ये जो अमाउंट है ये ग्रॉस अमाउंट है। क्योंकि क्यों ग्रॉस अमाउंट है कि जब आप अनरजिस्टर्ड से परचेज करते हैं तो अनरजिस्टर्ड ने भी किसी अनरजिस्टर्ड से परचेज की या किसी रजिस्टर्ड से परचेज की, तो उसने इंक्लूडिंग सेल टैक्स उसको इनवाइस की। तो जब अनरजिस्टर्ड ने आपको इनवाइस करनी है तो वो भी इंक्लूडिंग सेल टैक्स होगा, क्योंकि रजिस्टर्ड के केस में इनपुट आउटपुट की एडजस्टमेंट होती है, अनरजिस्टर्ड के केस में जो वैल्यू आपको मिल रही होती है या जो आप पे कर रहे होते हैं वो ग्रॉस अमाउंट होती है, वो 17% उसमें शामिल होता है। तो इस वजह से हमने इसकी ये 1 लाख के अंदर 17% शामिल है, यानी कि 117% है। मल्टीप्लाई 5 किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 45,000। ठीक है, अब देखिएगा मैं यहाँ से इसको ख़त्म कर लूँ ताकि हमारा जो हम सही तरीके से उसको स्टडी कर सकें कि कैलकुलेशन कैसे हुई। 1.1 मिलियन यानी कि आउटपुट टैक्स यहाँ पे हम कर लेते हैं ताकि हम इजीली इसको समझ लें। ठीक है, कैलकुलेशन हम यहाँ पे इसको जो कलर है वो भी चेंज करते हैं, हम ये कलर करते हैं। ठीक है, अब कैलकुलेशन कैसे हुई, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स प्लस फर्दर टैक्स
प्लस विद होल्डिंग सेल टैक्स 5%। आउटपुट टैक्स कितना है जी 105, यानी कि ये वैल्यू। इनपुट टैक्स कितना है ये वाला 480 नहीं ले रहे हम, ये कॉमन मिस्टेक है, ठीक है। माइनस 420952 प्लस 45,000 प्लस 42,735, तो हमारे पास एक फिगर निकलाएगी 771783। ये हमारा एक्चुअल में सेल टैक्स पेबल है। अब देखिएगा कि अगर हमें ये कॉन्सेप्ट ना पता हो तो हमने 6,80,000 को एडजस्ट करना था। तो जब 6,80,000 को एडजस्ट करना था तो जो रिमेनिंग अमाउंट थी 6,80,000 और 4,20,000 की जो अमाउंट आती है तकरीबन 2,50,000 के करीब, 2,55,000 के करीब, जो जितनी भी अमाउंट बनती है वो हम मोर एडजस्टमेंट ले रहे हैं किसके अगेंस्ट, इनपुट टैक्स के अंदर। तो अज्यूम करें कि ये जो फिगर है जनाब ये हम चलाते जा रहे हैं, मतलब हर महीने हम कहते हैं जी 2,50,000 रुपये हम हर महीने एडजस्ट कर रहे हैं, और साल के एंड पे जाके ये फिगर बन गई 3 मिलियन। तो ये 3 मिलियन के ऊपर आपको नोटिस आ जाएगा कि भाई आके रिकंसलेशन दे। तो ये आपको वन टाइम फिर पे करना पड़ेगा, यानी कि गवर्नमेंट ने आपसे 3 मिलियन लेना था लेकिन कैलकुलेशन की वजह से आपसे नहीं ले सके। तो जब आपको नोटिस आएगा तो आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा और 12% डिफॉल्ट सरचार्ज यानी कि पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। और याद रखें कि जब गवर्नमेंट नोटिस आपको भेज देती है कि रिकंसलेशन दें तो ये जो पेनल्टी की फिगर, ये जो पेबल की फिगर है ये 200% होती है, मतलब इनको 3 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 के साथ, तो 6 मिलियन के ऊपर डिफॉल्ट सरचार्ज लिया जाएगा, ठीक है। ये जो 100% पेनल्टी होती है, ठीक है। तो ये फिगर है, यानी कि वो अमाउंट जो आपने पे करनी थी नहीं की, तो कानून ने जब नोटिस भेजना है तो आपसे एक तो डबल अमाउंट ली जाएगी प्लस डिफॉल्ट सरचार्ज भी लिया जाएगा। तो 3 मिलियन देना था तो और आप नहीं देंगे तो आपसे तकरीबन जो फिगर है वो 4 मिलियन के करीब ली जाएगी, और ये वन टाइम डिमांड किया जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा डिमांड किया जाएगा। आपने 6 मिलियन भी देना है क्योंकि 3 तो देना ही देना है, तो 6 - 3 करेंगे तो 3 मिलियन प्लस डिफॉल्ट सरचार्ज, तो वन टाइम आपको तकरीबन 7 मिलियन की अमाउंट देनी पड़ेगी। ये एक साल की कैलकुलेशन है। और जिस इंडस्ट्री में, अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में है जहाँ पे एग्जाम सेल ज़्यादा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इनपुट भी ज़्यादा है, तो आप अंदाज़ा करें कितनी बड़ी अमाउंट होगी। तो अगर आप ये इस तरीके से रेजोल्यूट इनपुट नहीं ले रहे तो इसको लाजमी लें, ये कॉमन गलती है। इससे अगर आप बिजनेसमैन हैं या जॉब कर रहे हैं तो दोनों के लिए थ्रेट है। तो इस वजह से ये मेरी कोशिश होती है कि आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बताई जाएँ, क्योंकि टैक्स के अंदर हम एक डायरेक्शन में चल रहे होते हैं कि ये आउटपुट टैक्स है, ये इनपुट टैक्स है, माइनस कर दें, लेकिन क्या माइनस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये क्वेश्चन हमें क्लियर नहीं होते। तो इस वजह से हमें इनपुट के टाइम पे यानी कि से रिटर्न के टाइम पे ही सारी कैलकुलेशन करनी चाहिए कि ये रिस्क है। हाँ, अगर आपको पता है कि जी रिस्क है, मैं इस रिस्क को बेयर कर रहा हूँ, तो एक सेपरेट इशू है। लेकिन आपको अगर पता नहीं है और वन फाइंड एक नोटिस रिसीव हो जिसकी बेस पे आपके लिए एक जो एक बिजनेस अफेक्ट, क्योंकि कैश फ्लो आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं फौरी अगर अमाउंट पे करेंगे, और अगर आप बिजनेसमैन हैं या जॉब कर रहे हैं तो दोनों के लिए प्रॉब्लम्स है। तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि आपसे प्रैक्टिकल चीज़ें शेयर की जाए। तो ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए चूज़ की है जिसमें एक्सपोर्ट भी था, एग्जॉर्ट भी था, लोकल भी थी। ये हम पहले भी देख चुके हैं लेकिन फिर भी लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, तो इसमें हमने ये चीज़ें मजीद क्लियर की हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मेंशन करें ताकि ये लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।